आप लोगों को लाभ मिल जाए, इसके लिए हम बोल रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है 5 वर्ष तक की आयु की कन्या, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की, 6 वर्ष भी चल जाएगी, 7 वर्ष तक की भी चल जाएगी, उनके जिमाने का पुण्य पुराणों में व्यास जी लिख रहे हैं। इस नवरात्रि के अवसर पर यदि आप ब्राह्मणों की 5 वर्ष से 7 वर्ष की आयु की कन्याओं का के चरण प्रक्षालन करके उनकी विधिवत भगवती के भाव से पूजा करके उनको जिमावें, उनको प्रणाम करें, तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आप संस्कृति के चक्र से छूट जाएंगे। ऐसा पुराण में व्यास जी लिख रहे हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, भगवत तत्व का बोध ब्राह्मण कन्याओं को जिमाने से हो जाएगा। आपकी व्यापार में अवनति हो रही है, घाटे पर घाटा हो रहा है, जिस काम में हाथ डालते हो फेल हो जाता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, धन का घोर संकट है, वैश्य वर्ण की 5 से 7 वर्ष की कन्याओं को आदरपूर्वक बुलाओ, उनके चरण धो, पूजन करो, उनको भोजन कराओ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, तो ऋण मुक्ति हो जाएगी। और फिर आपको लौकिक उन्नति चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी। और यदि आपके मन में है कि सबसे बड़ा तो प्रेम धन है, तो इस भाव से, निष्काम भाव से करोगे तो गोपियों को नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः कहा कि नहीं कहा? उनको नंद नंदन पति रूप से मिले तो वही मिल जाएगा, वो उनकी भक्ति रूपी धन भी मिल जाएगा। हमारे में बल हो ये भी जरूरी है। नायमात्मा बलहीने न लभ्या, बल नहीं है हमारे पास, इसलिए गौ ब्राह्मण के ऊपर संकट देखकर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें आध्यात्मिक और इस शरीर के दिव्य बल की आवश्यकता है। तो क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं का पूजन करके उनके चरण धो, उनका पूजन करो, उनको जिमाओ, प्रणाम करो, आरती करो, तो आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, बल प्राप्त हो जाएगा। अब सुनो, शरीर बहुत अस्वस्थ हो, बीमार हो, घर में घोर कलह क्लेश और अशांति हो, हर काम में नुकसान, भीतर से भी बीमार, बाहर से भी बीमार, जब देखो तब कोई न कोई घटना घटती है। चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को बिना किसी हीन भावना के उनको प्रणाम करो, उनके मस्तक पर चंदन लगाओ, उनका विधिवत पूजन करो और उनको भोजन कराओ। सद्य आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी। नवरात्रि तो उनका मुख्य पर्व है। बिना नवरात्रि के भी कभी ऐसी स्थिति हो तो चतुर्थ वर्ण की कन्याओं को खिला करके आप रोगी को तत्काल आराम दिला सकते हैं। आप करके देख लो। ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है, दुर्गा सप्तशती का, और बड़ा चमत्कारिक है। जिसके मन में स्त्रियों को देखकर दुर्भाव पैदा होता है, ऐसा साधक आर्त भाव से यदि इस श्लोक का अनुष्ठान कर ले ठीक से, तो उसको नारी मात्र में मातृभाव जग जाएगा। ऐसा अनेक महात्माओं ने अनुभव किया है। मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मम्बयै तत्काते स्तुतिस्तव्य परापरोक्ति। हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, सारी विद्याएं आपका ही भेद है, संसार की सभी स्त्रियां आपका ही स्वरूप है। ये सब जगदम्बा हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कोई ऐसा संकट चल रहा हो कि उसका समाधान ही नहीं हो रहा हो, आपकी हार से हार होती चली जा रही है, करके देख लो। श्रद्धा पूर्वक क्षत्रिय वर्ण की कन्याओं को जिमाओ, आपकी राज दरबार में विजय हो जाएगी, न्यायालय में विजय हो जाएगी। हम तो विचार करते हैं कि जब भारत की सेना लड़ने के लिए जाती है
तो भारत सरकार को चाहिए कि अच्छे क्षत्रियों की कन्याओं का 5 से 7 वर्ष की कन्याओं का पूजन करके और फिर आशीर्वाद लेके सैनिक जाएंगे, तो जहां जाएंगे वहां तिरंगा फहरा के आएंगे। लिखा है शास्त्रों में।